बच्चे को शिक्षा देना है और फालतू बातों पर अंधविश्वास के पीछे नहीं जाना है हमको। जो चीज़ दिखेगा उसी चीज़ को मैं करूँगा। मैंने राम को नहीं देखा, राम को नहीं मानूंगा। बाबा साहब को मैंने देखा, हम नहीं देखा, मेरे दादाजी कोई देखा उनको, ये सत्य है। चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब महापुरुष जो, हाँ ये सब महापुरुष, इन लोगों का क्यों नहीं पार्क बन रहा है, मंदिर बन रहा है इनके नाम पर। सबसे बड़ा तो बाबा साहब ने लड़कियों को पढ़ने का व्यवस्था किया बहुत अरे पहले तो हमारे दलित समाज की लड़कियां तो बाहर निकलना मुश्किल थे, मगर आज शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि आज हमारे समाज का लड़कियां जैसे उन लोग की बेटी बन जाती है, आज मेरी बेटी बहन उस तरह रह रही है। जहाँ उनको मैं सारे हिंदू उनको एक त्यौहार के रूप में उनका जयंती को मनाएं। अच्छा, मानते नहीं बाबा साहब अगर कोई उच्च जाति का होते तो आज उनका भगवान का दर्जा मिल जाता है? हाँ हाँ, जैसे अभी राम को देख लीजिए, राम और लक्ष्मण सीता जो अभी बने हैं अयोध्या में, हमारे मोदी साहब ने बनवा दिए हैं राम को। एक लड़का स्कूल में आता है और दरी पर बैठता है, बैठता वहाँ पर जहाँ चप्पल रखाता है वहाँ पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर कर चला जाता है। आप समझिए कि हम किनका बात कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 134वां जयंती मना रहे हैं, पूरे देश मना रहे हैं। और बाबा साहब संविधान का शिल्पकार है। उनके सिद्धांत पर, उनके विचार पर, उनके दिए गए संविधान पर आज सभी लोग चल रहे हैं। और बचपन से उनका सिद्धांत मानने वाले हमारे साथ नरेंद्र भारती सर हैं, जो उनके बचपन सिद्धांत को फॉलो करते हैं। उनसे हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे आपके चैनल में। सर, बाबा साहब अम्बेडकर को दिए गए सिद्धांत पर आज लोग मानते हैं, आप भी मानते हैं कि बाबा साहब जो कमजोरी माने थे, जो उच्च नीच में जो फासला था वो माने थे कि जो अशिक्षा ही मेन कारण है, उस शिक्षा को ख़त्म कर दिए हैं। तो आप क्या मानते हैं, उनको सिद्धांत पर बच्चे से चलते आ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो उन बाबा साहेब को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद ताहे दिल से करता हूँ। और बाबा साहेब के ऐसा इस हिंदुस्तान में गुलाब का फूलों की तरह उन्होंने एक गुलाब का महक पूरे हिंदुस्तान में फंसाएं, शिक्षा दिए। और शिक्षा ही हमारी कमजोरी थी कि जो हमें छूत बोला जाता था जी। और शिक्षा नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। और बाबा साहेब ने 3 शब्द बोला, 3 मंत्र को पढ़ लेना है। 3 मंत्र का होता है, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। संगठित करो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। ये 3 चीज़ जो हमने हासिल किया, जो बाबा साहेब ने जो गुलाबों के फूलों की तरह इस शब्द को महकाया, उसको मैंने अमल किया। और हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे हर लोग ने आज इस चीज़ को अमल किया। और अमल करके पूरे बाबा साहब के राह पर लोग लगभग 50% से ज़्यादा लोग चलना सीखें। और जितना हम लोग अछूत और अगर जो बोला जाता था, तो आज वो सब छुटकारा धीरे धीरे हो गया। और बाबा साहब आज भी यही शिक्षा है कि अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए। और शिक्षा ही बहुत बड़ा चीज़ है और उसमें ही सब ज्ञान है। चाहे पंडित हो, पंडित क्या है, एक शिक्षा ही है, वो शिक्षा का ही पंडित है, जाति है वो जात का पंडित नहीं, वो शिक्षा का, जो शिक्षा हुआ, वेद पढ़ना सीखा, एक पुना ये सब, उसी का पंडित बना हो। ये सब शुरू कहा जाता था, पंडित वो कहलाते हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं। जी, वो बस शिक्षा देते हैं। आज हम खुद शिक्षा ले लिए, तो आज उसी चीज़ को मैं कर रहा हूँ जगह जगह। तो ये सब बहुत बाबा साहब जितना ये बगीचा लगा कर गए हैं, वो शायद उनका गुण करना और भी बहुत कम करना कम है। शब्दों में नहीं बोल सकते। बाबा साहब मानते हैं कितना कुछ झेले हैं। बाबा साहब को कहा जाता था स्कूल में पानी पीने के लिए उन्हें अलग मटका की व्यवस्था था। हाँ बिल्कुल, इनको बाबा साहब को पानी ऊपर से पिलाया जाता था। और स्कूल में उनको सब टेबल पर बैठते थे, उनको नीचे बैठाया जाता था, क्लासरूम के बाहर खिड़की से। वो वहाँ तक पढ़ के संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे कि वो हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति था कि जो आज दलित समाज को यहाँ तक रास्ता दिखाया। और दलित समाज आज यहाँ तक आगे बढ़कर अपने आप में एक आज़ाद की ज़िंदगी जीना सीख लिए हैं। मानते दलित को मानते, हम तो मानते बाबा साहब सभी को एक संदेश दिए हैं, दलित हो चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो, जो न्यूनतम जो कम शिक्षित लोग थे, उनके एक अच्छा उनके लिए संविधान निर्माता थे, जो संविधान को अभी तक मानते। बहुत से लोग संविधान उनको फॉलो करते हैं, संविधान उनका नहीं पढ़े। उनका संविधान में उनको एक बुक है, अछूत कौन और कैसे, वो बुक सारे आप पढ़े हैं, बताए हैं वो बुक के बारे में।
वो सीधे कहते अछूत कौन है, कैसे हुआ? अछूत अशिक्षित, कारण है। अशिक्षित के कारण जो है अछूत माना गया। और जो शिक्षित था वो ब्राह्मण यानी ज्ञानी माना गया वो। जी। तो आज तो हम लोग पास भी ज्ञान हो गया, तो हम लोग को भी तो पंडित होना चाहिए। जी जी। हमको क्यों नहीं? फिर आज भी अछूत क्यों बोला जाता है? सर आपके बारे में सुना है कि आप शादी ब्याह में खुद शादी करवाते हैं, पंडित के रूप में है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोगों में हाँ, हमारे दलित समाज में कोई पंडित का जरूरत नहीं होता है। चाहे मुंडन हो, चाहे बच्चे का मुंडन हो, चाहे शादी हो, चाहे भोज श्राद्ध हो किसी का, हम लोग अपने बौद्ध आप खुद कराते हैं? हम खुद कराते हैं। और अगर हमें टाइम नहीं है तो हमने अपने समाज का कोई बौद्ध भिक्षु को हम लोग भंते को लाते हैं, भंते से करवाते हैं, मगर किसी बाबा को नहीं हम लोग बुलाते हैं, किसी पंडित को नहीं बुलाते हैं। इसलिए पंडित को क्या ज्ञान है कि वो उल्टा हमारे बाबा साहब के शब्द को उन्होंने संस्कृत में उल्टा बना दिया है। जी। वो क्या बोलते हैं बाबा, पंडित लोग क्या बोलता है शादी में, ओम नमः स्वाहा, माने स्वाहा का मतलब स्वाहा हो जाओ, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। जी वो क्या बोलते हैं कि स्वाहा, स्वाहा का मतलब खत्म। जी। तो वो देते हैं स्वाहा तो बोल। आप लोग शादी ब्याह कराते हैं तो वो वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं, वो सब हम लोग वो सब नहीं करते हैं। अपने एक बौद्ध धर्म के अनुसार जो हमारे सही पर बात को है, मैंने वो बात को मैंने समझाता हूँ कि हमें एक पति पत्नी का शादी होता है, कैसे रहना चाहिए। एक पत्नी को पति को समझना चाहिए, कि अपने सास को समझना चाहिए। और उसके बाद जो है बाबा साहब के रास्ते पर चलना सीखो। अपने घर परिवार में किसी छोटे बड़े को कदर करो। और ये सब कोई हम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब है संस्कृत भाषा ही पाली भाषा में बदला हुआ है। बाबा साहब ने पाली भाषा बोले थे इसको। इन्होंने ये संस्कृत में मिलती जुलती है, मगर इन लोगों ने उल्टा सिखाया है लोगों को। ये क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पर रखो, गौर जी बनाओ, तो कलश रखो, ये क्या कुछ नहीं है ये। सर आप तो बचपन में झेले होंगे, आप बहुत से लोग आपको झेले होंगे, पानी नहीं पीने देता था, ये सब आप देखे होंगे बहुत पुराने लोग। हाँ हाँ बिल्कुल देखे हैं। क्या होता था कि पहले ऐसा था कि किसी के दरवाजे पर आप खड़ा हो जाते थे तो क्या बोलता था कि अच्छा उधर, किनको के दरवाजे पे? जैसे पंडित लोग को हो, ब्राह्मण ऊंचा जात में जितना है उसमें लोग जाए, अच्छा आप उधर रहिए, हम आ रहे हैं। यहाँ तक था कि दरवाजा पर खड़ा होने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो क्या हम लोगों के अंदर कमी थी? शिक्षा नहीं था। आज हम लोगों ने शिक्षित बने तो आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि पंडित वो नहीं, अब हम हूँ पंडित आप। हाँ, कि मैं भी अपना शिक्षा को दान कराओ पंडित। वही है जो शिक्षा ग्रहण कर लिया, वही हर एक ज्ञानी है वो। पंडित नहीं, ज्ञानी उसको समझिए, विद्वान ज्ञानी उसका होता है। जैसे एक टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, कोई हेडमास्टर होता है, कोई टीचर होता है, उसी तरह हम लोग को ज्ञान थीम है। अब बाबा साहब ने ये सब करके रास्ता दिखा कर गए, आज उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और चलेंगे, और आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग बताएंगे, संदेश देंगे कि इस रास्ते से चलना है आपको। हाँ, बाबा साहब का जो इतना कष्ट उठाए, मैंने एक अपना पूरा योगदान दे दिए अपना समाज को लिए, तो बाबा साहब ने आप ये भी तो नहीं बोलेंगे माने जो बौद्ध धर्म मानेगा उन्हीं को हमारा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बताए थे कि बौद्ध धर्म मानेगा तो हम उसको फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। बाबा साहब को कोई धर्म में नहीं जाने दिया लोग, उसे संविधान जाना जाते थे। हाँ, इसीलिए बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर इस धर्म को अपनाया। जी जी। क्योंकि बाबा साहब को तो जब जो इंसान उनको पानी नहीं पीने देता था, घड़ा नहीं छूने देता था, तो वो सनातन धर्म आज जो बोलते हैं हम लोग, तो वो और क्या करने देगा। तो इसलिए बाबा साहब ने सोचे कि मैंने एक अपना बौद्ध धर्म अपना लूँ। एक बौद्ध धर्म ही हमारी शिक्षा है। हाँ, अब बौद्ध धर्म से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। तो वो देखो बड़े मैंने कि पंडितों लोग आज जो है उस जाति के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मिलने के कारण जॉब ले रहा है, सब माने बड़े बड़े स्थान पर नौकरी पा रहा है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आरक्षण तो होना चाहिए। शिक्षा होगा तो आरक्षण क्यों नहीं होगा। पहले हम लोग शिक्षित नहीं थे तो हमारे जगह पर वो नौकरी लेते थे, आज हम शिक्षित हो गए, हम ले रहे हैं। तो आज जॉब के मामले में मानते हैं कि आज भी मानते हैं बड़े बड़े पोस्टों पर जो उनका ही अधिकार है, छोटे छोटे पोस्टों पर आप आ गए हैं, मैंने सब दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, तो आज भी वो लोग में ये मानते हैं कि समाज में थोड़ा सा जॉब को लेकर कम है, तो इस पर क्या कहते हैं?
नहीं, जॉब के लिए तो अगर हमारे लोगों में जॉब हो गया, बच्चा जॉब हो गया, तो बोले कि गृह जॉब नहीं हुआ जॉब नहीं हुआ तो जी कि वो गृह थी लगा हुआ है, आपका ग्रह लगा हुआ है, जो भी है, करवाइए। हाँ पूजा करवाइए, यानी चारों तरफ से हमें कुछ दीजिए, आप आगे मत बढ़िए, कुछ देकर हमें आप नीचे रहिए। और उसका उनका जो लगता है तो बोलते हैं हमारा आरक्षण से है, मेरा अच्छा नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ। अब मेरा हो गया तो का गृह थी लग गया, आपका बच्चा का दोस्त लगा हुआ दोष लगा हुआ करवाना है। पड़ेगा। हाँ, सारा दोष हम लोग के ऊपर है ना, उन लोगों के ऊपर नहीं होता है दोष, नहीं, वो उन लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि उन लोगों का दोष इसलिए नहीं है कि वो पढ़ लिख कर विद्वान है, ज्ञानी है। जी। तो आने वाला समाज को, आने वाला जो पीढ़ियाँ आपका है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब को रास्ते पर चले वो भी इस तरह से। हाँ बिल्कुल, मैं तो सब वो बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जी, सभी सभी वर्गों के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, सभी जाति के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि बाबा साहेब को, धर्मों को, रास्ते को आपने अपनाइए और उनके रास्ता पर चलना सीखें। और आज बाबा साहेब जो देश को आज़ाद कर कर चले गए, बाबा साहेब ही ऐसा थे कि आज देश मेरा गुलामी से मुक्त हुआ और आज़ाद की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे कोई जात का हो। हिंदुस्तान में वो समय था एक अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद फिर इन लोगों का शासन हुआ, मगर बाबा साहेब ने वो चीज़ सींच कर गया बगीचे में, तो आज भी बगीचा वो हरा भरा है। मानते हैं एक स्टूडेंट जो होता है, जो घर के गेट के बाहर चप्पल के पास बैठता है, खिड़कियाँ से बाहर से पढ़कर इतना बड़ा संविधान लिख देता है। आज बाबा साहब उनके पूरे हर व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा है। आज बड़े बड़े जितना भी जस्टिस कोर्ट वगैरह हैं, पुलिस, सब उनके सिद्धांत पर ही चल रहे हैं, सब माने संविधान पर ही चलता है, मानते हैं। तो उनका मेहनत कोई न, कहा जाता है कि उनको पाँव को छालो कोई नहीं देखे, उनका बुलंदियाँ सभी को देखा। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बहुत कठिन की ज़िंदगी कर, उनका एक इतिहास बना और वो अपने बुलंदी, अपने हौसले को कम नहीं होने दिए। हाँ, उनको एक ही शौक़ था बाबा साहब का कि मैंने पढ़ूंगा, पढ़ कर मैं आगे जाऊंगा और आगे जाकर समाज को मैंने ये दिखा कर जाऊंगा कि देखो समाज क्या है। सर, आज के आपके भी बच्चे होंगे, आपके बेटे होंगे या पोते होंगे, तो क्या बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूल में कोई प्रॉब्लम होता है सबका? नहीं, आज तो अभी तो खैर नहीं होता है। अगर कोई कर भी रहा है तो चलने नहीं पाता उनका, अब बहुत कम संख्या 2% है। हाँ, मगर अब ख़त्म हो गया और जो भी बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाएगा, अब आने वाला समय में ख़त्म हो जाएगा वो। और आने वाला समय में जो है बाबा साहब का नाम तो अमर है, अमर ही रहेगा। और उनके लिए कोई, और उनका जो जयंती कल हो रही है, 134वां जयंती मनाया जाएगा कल। उनको मैं सारे हिंदुस्तान वासियों से मैं नम्र करता हूँ कि उनको एक त्यौहार के रूप में उनका जयंती को मनाएं। अच्छा, मानते नहीं बाबा साहब अगर कोई उच्च जाति का होते तो आज उनका भगवान का दर्जा मिल जाता? हाँ, जैसे अभी राम को देख लीजिए, राम और लक्ष्मण सीता जो अभी बने हैं अयोध्या में, हमारे मोदी साहब ने बनवा दिए हैं राम को, तो वो मैंने आंखों से देखा हूँ। वो तो सारे लोग हिंदुस्तान के आंख से देख रहे हैं कि वो एक किसी का जो है मूर्त कोई कारीगर बना के वहाँ रखा है। वो कोई पैदाइश नहीं हुआ है, एक मूर्त को बना के हमने रख दिया, उसको मैंने भगवान मान रहा हूँ, राम मान रहा हूँ। श्रद्धा है, सही है, मान रहा है, उसको दिक्कत नहीं। बाबा साहब को भी माने, जैसे श्रद्धा है उनको भी मानिए आप, हमें नहीं बोल रहे हैं, मगर उन व्यक्ति को क्यों नहीं माना जा रहा है जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए इतना करके गए, सब चल रहा है, उनका क्यों नहीं लोग मान रहे हैं? उनसे क्या घृणा है? देश से गुजारिश कीजिए कि जो त्योहार के रूप में मनाया जाए, फेस्टिवल मनाया जाए। हाँ, 14 अप्रैल को मनाया जाए, मगर उसमें लोग हमारे ही समाज के लोग मना रहे हैं, गैर समाज के लोग नहीं मना रहे हैं। मंदिर में हमारे समाज के भी जा रहे हैं, सब समाज का लोग जा रहा है, उसमें मंदिर में सब कोई जा रहा है, सब जा रहा है। मगर एक बाबा साहब का अगर कहीं मंदिर बन जाए, उनका हो जाए, तो वहाँ हमारे ही समाज के लोग जाते हैं ज़्यादा लोग। बाबा साहब एक और बात बोले थे, शिक्षा हुआ शेरनी का जो दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात को कितना मानते हैं? सही है ना? बिल्कुल सही है। बाबा साहब को तो जितना पढ़ाई करेगा, जितना शिक्षा ग्रहण करेगा, नहीं, बाबा साहब डरे हैं, बाबा साहब डरते हैं तो फिर पढ़ते नहीं। उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, कितना शासन हुआ, भूखे प्यासे पानी घर से ले जाकर पीते थे, अब पढ़ाई करते थे, तब तो बाबा साहब आज आगे बढ़े। उसी
मेहनत को हम लोग को बच्चे को शिक्षा देना है कि डरना नहीं है, शिक्षा को प्राप्त करना है, प्राप्त करके और जो है हम अपने हिंदुस्तान में अपने सब समाज को जगाना है। जी, पहले कहा जाता था थानों वगैरह में जो पहले सरपंच वगैरह जो होते थे उनको बनने का दलित को अधिकार नहीं था ऐसा, और वो सब थाना उना में जाते थे तो उनका केस भी नहीं लिया जाता था ऐसा, आप लोग जानते हाँ, पहले होंगे तब। वो तो अभी भी है, अभी बिहार में मैं देखा हूँ कई जगह, जी। अभी आज की बात है कि दलित समाज का कोई केस नहीं है, थाना में जाता है उसको डांट के भगा दिया जाता है, आज भी है कहीं कहीं। तो ऐसा अभी नहीं है तो नहीं है, बहुत कम संख्या में है, मगर है, बस उसको भी ख़त्म करना है हमको, उसको भी ख़त्म करना है। कैसे खत्म होगा? होगा, शिक्षा होगा, घर घर अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, बाबा साहब के रास्ता पर चलना सीखिए, समझ जाएंगे, समझ कौन सा जाएंगे। आजकल अनुसार हमारे पुलिस से मना कर रहा है, हाँ। मना कर रहा है तो समझ जाएंगे। नहीं, उससे जवाब लेने का आप सीखिए ना। जी। क्या मैं एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का नागरिकता नहीं है कि आप हमको क्यों भगाया जा रहा है, कारण हमको बताइए, और डट के वहाँ जवाब सवाल लीजिए। जब शिक्षा होगा तब ले सकते हैं आप, बिना शिक्षा कुछ नहीं हो सकता। बिना शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता है। आप शिक्षा आप रखिएगा तब उसका लिखा हुआ आप समझिएगा, उसका जवाब पढ़िएगा। जी, जी। जब आप शिक्षा नहीं तो क्या लिख कर दिया आपको क्या पता है। तो इसलिए सबको मैं बोलता हूँ कि बच्चे को शिक्षित बनाओ, और 2 रोटी कम खाओ, दो रोटी, हाँ, शिक्षित बनाओ। जी। और शिक्षित, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वो मजबूत नहीं होगा। खाली बॉर्न बीटा उटा पिलाने से, तंदुरुस्त करने से बच्चे को थोड़ा नहीं दिखाना है, उसको शिक्षा का गढ़ में लाओ, शिक्षा के गढ़ में पढ़ा कर और उसको हर एक चीज़ सिखाना है, जी। तब जाके मेरा हिंदुस्तान हो। अच्छा, मानते हैं जय भीम का, जैसे जय हिंद का नारा, उसको जय भीम का नारा बहुत सा प्यारा नारा है। जय भीम का नारा प्यारा को नारा है, लेकिन इसको आज पॉलिटिकल में जोड़ दिया गया है। ये गलत है कि नहीं? जय भीम का नारा तो सभी लोग लगा सकते हैं, लेकिन तो आज पॉलिटिकल जय भीम का मतलब हो गया कि ये अलग पार्टी है, पार्टी का है, समाजवादी माने कि बहुजन समाज पार्टी का है। नहीं तरह से है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे जय भीम सभी बोल सकते हैं। जय भीम, अरे बोलना चाहिए, बोलना नहीं, बोलना चाहिए। जी, जी। जैसे हम जय श्री राम कहता हूँ जय भीम तो बोल उससे सकते जय भीम भी बोल सकता हूँ हम। जी। वो भी एक हिंदुस्तान के लिए मसीहात हैं, मसीहा। ऐसा थोड़ा नहीं कोई माने कि तो आज समय में भगवान ही भगवान ही है। जी। आज उन्हीं के संविधान से हिंदुस्तान उस चल रहा समय है। इतना बड़ा संविधान लिख दिए, आज उसको आज उतना फॉलो के लोग पारने लग रहा है, इतना वो संविधान लिख के चले गए हैं, उनका फॉलो नहीं हो रहा। आज संविधान, उस समय आदमी का नॉलेज कुछ भी नहीं था, वो बाहर बैठकर कितना कष्ट कर कर आज उस संविधान को लिखे हैं, तो उनको पर आज भी उनको लोग भगवान का दर्जा देना चाहिए। और उनको कल जो 14 अप्रैल है उनको मानते थे पूरे भारत में त्यौहार रूप में मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए। मैं तो सारे हिंदुस्तानी वासियों को मैं बोलता हूँ कि कल बाबा साहब का 134वां जयंती है। अपने अपने घर, अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो अपने अपने घर में एक बाबा साहब का फ़ोटो रखकर कम से कम उनको दीप जला दें आप, एक दिवाली के रूप में। जैसे आपने मोदी जी बोल दिए राम का दीप जलाना आज स्थापना है, तो उसी तरह हमने राम के बाबा साहब के कल जयंती पर हम एक दीप जलाऊं, मैं एक दिवाली मनाऊं। वो भी मेरे लिए भगवान है, किसी राम से वो कम नहीं है। जैसे मैंने राम को भगवान मानता हूँ, एक भगवान वो भी हैं। जी, वो मैंने साक्ष भगवान है, बिल्कुल है, दिखाई देता है। वो दिखाई दिया, उन्होंने दिखाई दिया, मगर उनका कोई नहीं। एक अभी लखनऊ में जो अम्बेडकर पार्क बना, उसमें कितना हंगामा लोग किया। जी। मायावती ने अम्बेडकर पार्क बनाई, उसमें का तो ये है वो है, और एक राम पार्क बन जाए और पार्क बन जाए तो उसमें कोई हंगामा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई? अभी भी कुछ नहीं देखा जा रहा है। हाँ, है नहीं। अभी कई जगह मूर्तियाँ तोड़ी गई है बाबा साहब का, अपने बिहार गोपालगंज में। कितना करना चाहिए, ये सब गलत है। प्रतिमा तो आपने किसी को प्रतिमा तोड़ देंगे तो उससे आस्था उसका ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़े जाएगा और मजबूती हो रहा है। आपने दिखा दिया कि हमने ये आस्था को नहीं मानता हूँ और गलत मैं कर रहा हूँ। अगर मैं राम के, ठीक है, मैं राम को भी मानता हूँ, राम को मंदिर हम प्रतिमा तोड़ दें तो उससे राम खत्म थोड़ा नहीं हो जाएंगे। और राम तो राम है, श्रद्धा दिल में, श्रद्धा दिल में होना चाहिए। बाबा साहब का प्रतिमा तोड़ने से बाबा साहब का नाम खत्म नहीं होगा। ये तोड़ने वाला बेवकूफ़ आदमी है और जाहिल जपाट है। उनको मैं, जो भी ऐसा काम करता है तो ये समझ जाइए कि वो बिल्कुल अशिक्षित है। वो अशिक्षित परिवार से है, उसको नहीं होना चाहिए। और ये सब शिक्षा करे और समझे।
सर एक हट के हम सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल फुका चुका है, जो तारीख डेट तय हो चुका है। आप लोग जय भीम वाले हैं, आप लोग किनका सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो एकदम बिल्कुल खुल के सपोर्ट करते हैं जय भीम का ही, बहुजन समाज का। इसलिए हम लोग किसी में जा भी नहीं सकते हैं ना। किसी में जाएंगे तो उसको विश्वास नहीं है कि ये दिया होगा हमको। अच्छा, अगर बिहार में आप हैं तो बिहार में किनका सपोर्ट करेंगे? मैं बहुजन का ही समाज देता हूँ। मैं बचपन से बहुत संघर्ष किया हूँ, लोगों अपने समाज को जगाया हूँ और घर घर जाके हमने सबको समझाया हूँ। रातों रात उस समय इतना गुलामी था कि जो जान जाता था कि कोई नेता आया हुआ है ऐसे से ये बाबा साहब के बारे में बता रहा, हम लोग का बुराई कर समझा रहा, तो उसके लिए वहाँ लोग बदमाशों लगा देता था, मारपीट करवा देता था। तो वो सब चीज़ मैंने झेल कर आया हूँ यहाँ से दिल्ली तक। आज मैं ठीक है, शिक्षा मैंने ग्रहण किया, मैंने नौकरी पाया, तो आज थोड़ा समय का पाबंदी के कारण मैंने नहीं जा पाता हूँ कहीं, मगर मैंने अपने विचार को हर जगह पहुँचाता हूँ अपने शब्दों में। कहीं बैठ जाता हूँ, ये थोड़ा नहीं कि मैं कई शब्दों में अपने विचार को पहुँचाता हूँ। बिहार का मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी नीतीश कुमार जी हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, मंत्री जी नीतीश कुमार हैं, वो तो अब जैसा हैं वैसे लोग कह रहे हैं कि क्या हैं। देखिए, उनका कामों कैसा आपको लगता है? काम क्या है, बस रोड और पुल है और कुछ नहीं है। हाँ, रोड पुल से पेट थोड़ा नहीं भरना है। रोजगार नहीं है, रोजगार होना चाहिए ना। पहले रोटी कपड़ा तब मकान। रोटी कपड़ा मकान। हाँ, पहले रोटी का हमको इंतजाम करना है, उसके बाद तब एक वस्त्र का, मकान, तब बाद में मकान का हमको करना थे। हमारे नीतीश जी और ये जो है पहले फिर भी मानते हैं बहुत स्तर से नीचे था, फिर ऊपर किए थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा विकास हुआ रोड का और हर एक चीज़ का। खाली शहरी जो मॉडल है वो ज़माना का विकास किए हैं, मगर गरीबी नहीं दूर हुआ। अच्छा, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे लगते हैं? खैर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मोदी जी क्या हैं क्या नहीं है वो अब की चुनाव में उनको पता लग जाएगा। और मोदी जी तो वो तो हम तो जान रहे हैं कि राम से भी ज़्यादा उनको भगवान मैं मानता हूँ, कि जो भगवान को कई वर्षों से, कई सदियों से राम मंदिर नहीं बना, वो बनवा दिए हैं, थाली पिटवा दिए हैं, दीप जलवा दिए हैं, तो उनसे बड़ा भगवान अब कौन है? वो तो हम राम भी मानते हैं कोरोना में एक थाली पिटवाए, वो भी मानते हैं। हाँ। एक गलत है, थाली पिटने से क्या होता है? उसी तो मैं थाली नहीं, हम क्यों पीटे भाई थाली? मेरा पेट जल रहा, खाने बिना हम थाली क्यों पीटे? और इसीलिए मैंने मोदी जी को सलाम करता हूँ कि आपने देश गुमराह किया है। हाँ, और उसके बाद जो है आप भगवान से भी बढ़ के हैं अभी। हाँ, जो ने राम नहीं किया, कोई नहीं किया, जो राम से बढ़कर आप कर रहे हैं कि जो कभी ऐसा रामायण गाना भी है, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, गाया गया है। हाँ, कि राम को लाए उनको राम आएंगे, दीप जलाएंगे। कौन ला सकता है राम? हाँ, भगवान राम को कौन ला सकता है? भगवान को ला सकते हैं, श्रद्धा था, कृपा था उनका है। नहीं, राम को हम देखे नहीं कभी, मेरे दादा बाबा नहीं देखा। मैंने एक इतिहास, एक ये रामायण महाभारत एक फिल्म है, हमने बनाया जी। हम लोगों ने बचपन में मैं देखा हूँ कि रामायण में देखता था, गांव-गांव में पहले रामायण होती थी, कोई महाभारत रामायण का ही कथा होता था, जय भीम का कथा कहीं नहीं होता। रामायण में जो लिखे वाल्मीकि जी लिखे थे, मैं वो भी माने दलित जाति से आते थे। हाँ, वो रामायण लिखना, उनको तो पूजो, जो वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया, उनको क्यों नहीं, उनका क्यों नहीं मंदिर बनवाते, उनका क्यों नहीं आप मानते हो कि जो उन्होंने लिखा? तो ये देखिए, ये देश को लूटने लुटाने का काम है, सब अंधविश्वास देना, भ्रम में डालना है कि आपके आगे नहीं बढ़ो, आप इसी में फंस के रहो। हमें वो नहीं देखना है, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना है और फालतू बातों पर, अंधविश्वास के पीछे नहीं जाना है हमको। जो चीज़ दिखेगा उसी चीज़ को मैं करूँगा। मैंने राम को नहीं देखा, राम को नहीं मानूंगा। बाबा साहब को मैंने देखा, हम नहीं देखा, मेरे दादाजी कोई देखा उनको, ये सत्य है। चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब महापुरुष जो, हाँ, ये सब महापुरुष, इन लोगों का क्यों नहीं पार्क बन रहा है, मंदिर बन रहा है इनके नाम पर? सबसे बड़ा तो देखिए, बाबा साहब ने लड़कियों को पढ़ने का व्यवस्था किया, बहुत लड़के घरों में रहते हैं, अगर वो नहीं चाहते। अरे पहले तो हमारे दलित समाज की लड़कियां तो बाहर निकलना मुश्किल थे, मगर आज शिक्षा ही ऐसा एक चीज़ है कि आज हमारे समाज का लड़कियां, जैसे उन लोग की बेटी बहन जाती है, आज मेरी बेटी बहन उस तरह रह रही है, जा रही है, आज़ाद है। आज बाबा साहब का देन ही संविधान, जो भारत में संविधान बना कर गए, उस संविधान से चल रहा है हिंदुस्तान। आज उसी का आज़ादी है, शिक्षा के
कारण हम लोग आज आज़ाद होकर घूम रहा हूँ, नहीं तो हम लोग का घर का बेटी बहन घूम पाती थी, नहीं घूमती थी कभी। तो आपने देखे नरेंद्र भारती सर से बात किए, पेशे से इंस्पेक्टर हैं, और देखिए महात्मा बुद्ध के सिद्धांत पर बाबा साहब के सिद्धांत पर बचपन से ही चलते आ रहे हैं। इनको सिद्धांत को और अलग जगाएं गली गली में जाकर बाबा साहब को, और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, और इनको जो बहुत से कमज़ोर लाचार बच्चे हो तो उनको भी आज सेवा भी कर रहे हैं। जी सर। हाँ बिल्कुल सेवा कर रहा हूँ। कमज़ोर बच्चे को मैं जो हमसे होता है जी मैं सोचता हूँ कि इसको कुछ शिक्षा दे दूँ, जी। बस शिक्षा देता हूँ और कुछ नहीं देता हूँ। मेरे पास है नहीं दौलत, में दौलत दे जो गरीब टाइप से बच्चे होते हैं उनको शिक्षा भी देते हैं, अपना जितना इनसे बनता है उतना करते हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं। और बाबा साहब के बारे में बताएं, कल बाबा साहब का 150वां जयंती पूरे धाम से मनाया जाएगा, आप भी मनाइए। धन्यवाद। अब मेरा अगर आप मेरा वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें। धन्यवाद। के दिन